नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम रिसोर्स प्लानिंग साथ ही साथ हम रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया दोनों ही पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासकर ये वाली रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया एग्जाम में पूछा जाता है, वाले इस टॉपिक से ज़्यादा पूछा जाता है। और ये आपकी बुक के अंदर 2 पार्ट्स में है, जो कि मैंने आपको इसी एक ही वीडियो में बता दिया, क्योंकि रिसोर्स प्लानिंग बहुत ही छोटा टॉपिक है तो इसके लिए अलग वीडियो बनाना सही नहीं था। मैंने दोनों को एक ही में मर्ज कर दिया है। तो शुरू करते हैं। प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। माना ही जाता है कि प्लानिंग करना एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है जो कि सही तरीके से रिसोर्सेज को बंटवारा करती है। एक सही जुडिशियस यूज होती है जिससे सही तरीके से रिसोर्सेज को बंटवारा कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं कि अगर आप किसी चीज को प्लान करते हुए चलते हो कि आपके पास कुछ रिसोर्स है, तो आप उसको प्लान करते हो कि इतना यहाँ कर दूंगा, इतना वहां कर दूंगा, इतना वहां कर दूंगा। इससे क्या हो जाता है कि आपको एक डाटा मिल जाता है और आप कर पाते हो कि हाँ भाई, इसको मैं इतना यहाँ यूज करूंगा, इसको यहाँ पे इतना, यहाँ पे, तो दिक्कत नहीं होगी। बट अगर आपको पता ही ना हो कि किस कहाँ पे कितना यूज करना है, तो आपको क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। जहाँ कम यूज करना चाहिए तो आप वहाँ ज्यादा कर दोगे, जहाँ ज्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट थी वहां आप कम करोगे। तो ऐसे में प्लानिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इट हैज इम्पोर्टेंस इन द कंट्री लाइक इंडिया विच हैज इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। और भारत जैसे देशों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो डाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा है। कहीं पे कुछ रिसोर्स पाया जाता है, कहीं पे कुछ पाया जाता है, कहीं पे कुछ पाया जाता है। तो भारत देशों के अंदर प्लानिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देयर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। कई यहाँ भारत देश के अंदर कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे कई सारे रिच हैं, रिच टाइप के रिसोर्सेज। रिच टाइप रिसोर्स का मतलब वहाँ पे जो भी रिसोर्स पाया जाता है उसकी जो क्वांटिटी और क्वालिटी है दोनों ही बहुत ही ज्यादा अच्छी रहती है। बट आर डेफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज। पर कई स्टेट्स ऐसे भी हैं जिनके पास वो रिसोर्सेज है ही नहीं, जैसे कि झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। यहाँ पे कोल बहुत ज्यादा पाया जाता है, दिल्ली के अंदर कोल की है ही नहीं। अरुणाचल प्रदेश के अंदर वाटर तो बहुत ज्यादा मिल जाएगा आपको, लेकिन वहाँ का इंफ्रा जैसे कि स्कूल्स वगैरह हो गए, हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए, ये आपको रोड्स वगैरह ये आपको अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी तो आपको खूब मिल जाएगी, पर वाटर वहाँ पर है नहीं। तो ऐसे में अरुणाचल प्रदेश के अंदर वाटर नहीं है, वाटर बहुत ज्यादा, और राजस्थान के अंदर वाटर नहीं है। तो राजस्थान क्या कर सकता है, अरुणाचल प्रदेश से वाटर ले सकता है। तो ऐसे प्लानिंग के थ्रू ही होगा ना। बिना प्लानिंग के हम कितना वाटर दे दे, पता चले दे दिया, इतना वाटर दे दिया कि अरुणाचल प्रदेश को ही कम पड़ने लग गया। तो प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। डेट इज वाई वी नीड बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग। इसी वजह से हमें बैलेंस चाहिए कि किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है। तो इस वजह से हमें एक प्लान करना पड़ता है ताकि सही तरीके से हम बंटवारा कर सके एट द नेशनल लेवल, स्टेट और रीजनल एंड लोकल लेवल। नेशनल हो चाहे वो स्टेट हो या रीजनल लेवल पे हम अपने रिसोर्सेज का बंटवारा कर सके। यानी प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब हमने समझा कि प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, तो किस तरीके से भारत के अंदर रिसोर्स प्लानिंग की जाती है अब ये समझते हैं। रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स। रिसोर्स प्लानिंग करना एक आसान काम नहीं है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत ही मुश्किल काम है रिसोर्स को प्लान करना। तो सबसे पहला अगर देखा जाए तो किस तरीके से रिसोर्स को प्लान किया जाता है। पहला पॉइंट आता है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, मैपिंग, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। तो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि किस स्टेट के अंदर है, उसकी मैपिंग कर दी जाती है, उसकी बाउंड्री वगैरह लगा दी जाती है। फिर मशीनों के थ्रू ये भी देख लिया जाता है कि उसकी क्वांटिटी कैसी है, मतलब 100 किलो है, 500 किलो है, 600 किलो है। क्वालिटी कैसी है उसकी, ए क्वालिटी है, बी क्वालिटी है, सी क्वालिटी है, इस तरीके से चीजें कर दी जाती है। तो पहला तो आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, मैपिंग किया जाता है, सर्वे किया जाता है और बाउंड्री वगैरह लगा के सब देख लिया जाता है, क्वांटिटी कैसे है और क्वालिटी कैसे, सब चीजों का मेजर ले लिया जाता है। दूसरा प्रोसेस क्या होता है, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। तो हम दूसरे में एक प्लान बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं।
involved with appropriate technology skill and institution setup for the implementing resource development। क्योंकि हमें पता चल चुका है पहले वाले पॉइंट में कि हमें पता है कि रिसोर्स कहाँ पे है, कितनी दूरी पे है, कितनी क्वालिटी है, कितनी गहराई पे है, कितनी अच्छी क्वालिटी की है, कितनी खराब क्वालिटी का है। तो दूसरा काम होता है उन रिसोर्सेज को बाहर निकालना। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी चाहिए, एक अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए जो कि रिसोर्सेज को सही तरीके से संभाल के और बहुत ही बढ़िया तरीके से निकाल सके। हमें स्किल्ड लेबर चाहिए जो माहिर हो उस काम को करने में। अगर गड्ढा खुदवाना हो तो हमें ऐसे लोग चाहिए जो कम समय में गड्ढे अच्छे खो सके। पता चले अब अगर मुझे बोल दिया गया कि जाओ गड्ढे खोदने को, तो मैं भी गड्ढे खोदूंगा, लेकिन उस तरीके की मेरे पास स्किल नहीं रहेगी जो लोग इसमें माहिर हैं। हमें इंस्टीट्यूशन सेटअप करना पड़ेगा। वो इंस्टीट्यूशन देखेगा कि अब हमें रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए, किस तरीके से काम को किया जाए। तो एक इंस्टीट्यूशन सेटअप करना चाहिए। इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट, फिर उसे हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए। बेसिकली यही सारी जो चीज़ें होती है हमें चाहिए होते मेन, जैसे कि टेक्नोलॉजी चाहिए, स्किल चाहिए, इंस्टीट्यूशन सेटअप ही चाहिए हमें रिसोर्सेज को डेवलपमेंट के लिए। थर्ड आता है मैचिंग विद रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। अगला क्या होता है, द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक बताया गया है कि हम क्या करते हैं, मैच करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं एक इसके पास तो है रिसोर्स, इसके पास वो नहीं है, तो जो उसको जितनी इसकी नीड होगी वो उतना अपने पास रखेगा, और जो रेस्ट पार्ट बच गया क्योंकि इसको ज़रूरत है तो इसको वो दे देगा। इसी तरीके से मैच किया जाता है रीजन लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे। जिन स्टेट्स के पास जो चीज़ होती है वो दूसरे देशों को, अपने दूसरे देशों को भी दे सकते हैं। अपने अगर स्टेट के अंदर ही उनको चाहिए तो अपने अलग अलग स्टेट्स को भी वो कंट्रीब्यूट कर देते। इस तरीके से मैच वगैरह किया जाता है, मतलब देखा जाता है कि किसको हम कितना बांटना, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगला आता है द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। कहा जाता है कि अगर किसी देश के अंदर रिसोर्स है तो एक बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी कंडीशन है। अगर आपके देश के किसी भी इलाके के अंदर रिसोर्स पाया जा रहा है तो कंफर्म है कि आपके उस इलाके का डेवलपमेंट होगा। बट absence of technology, absence of institution, absence of human resource, historical background में hinder development। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, इंस्टीट्यूशंस अच्छे नहीं है, जो स्किल्ड लेबर्स नहीं है, ह्यूमंस अच्छे नहीं है, वहाँ पे पढ़े लिखे लोग नहीं है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपका बड़ा खराब है, मतलब किसी ने आपको लूट वगैरह लिया है, तो ये आपकी डेवलपमेंट को रोक सकता है। टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं होगी तो आप क्या रिसोर्सेज को निकाल पाओगे, सही तरीके से नहीं निकाल पाओगे, वो अंदर का अंदर ही पड़ा रहेगा। इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे तो सही तरीके से बंटवारा नहीं कर पाएंगे, किसको कितना देना चाहिए, किसको नहीं, किसी को ज़्यादा दे देंगे, किसी को कम। ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं होंगे तो जिस चीज़ को एक दिन में काम खत्म हो सकता है वो 10 दिन लगा देंगे, और उनको पता ही नहीं रहेगा कि सही क्या है, ये करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी इम्पेक्ट करता है, क्योंकि पहले क्या होता था, देखा जाता था कि भारत देश में ब्रिटिशर्स क्यों आए, अंग्रेज वगैरह इसी वजह से तो आए क्योंकि भारत के अंदर बहुत ही रिच रिसोर्सेज थे और उसका यूटिलाइजेशन उन्होंने अपने फायदे के लिए किया, तो इसी वजह से वो लोग आए। अगर और उसकी वजह से क्या हुआ कि उन लोगों ने हमें सोने की चिड़िया से कंकाल की चिड़िया बनाकर वो लोग हमें यहाँ से चले गए, और यहाँ पर क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा हमारे देश की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन रिसोर्स का उन्होंने यूज़ तो किया लेकिन अपने पर्पस के लिए किया। अब जो हमारी कंडीशन पे छोड़ के गए तो हमारे पास ना टेक्नोलॉजी अच्छी बची, ना इंस्टीट्यूशंस अच्छे थे, ना ही ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास अच्छे थे। तो ऐसे में अगर ये सारी चीज़ें हमें, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी हमारा उतना अच्छा नहीं था, तो इसी वजह से हम डेवलपमेंट नहीं कर पाए। अगर ये सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स नहीं आए होते तो आज भी हम लोग देश के अंदर डेवलप कंट्रीज़ के रूप में हम गिने जाते। आई होप आप लोगों के वीडियो इम्पोर्टेंट है, समझ में आई होगी। अच्छी वीडियो लगी है, समझ में आया है तो कमेंट करो, दोस्तों को शेयर करो। आप लोग मुझसे ना इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर पे भी जुड़ सकते हो। आप लोग अगर मुझसे बातचीत वगैरह करना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो, या व्हाट्सएप पे भी जुड़ना चाहते हो तो आप लोग जुड़ सकते हो। कमेंट बॉक्स में सारा आईडी वगैरह दिया है, तो आप लोग मुझसे जाके वहाँ पे जुड़ो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।